हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ वर्ब बी। साधारण वाक्यों में वी का प्रयोग कैसे करेंगे। बी क्या है? बी के अंदर जो है इज़ एम आर वॉज वर आता है। ठीक है, इज़ एम आर वॉज वर एक हेल्पिंग वर्ब है। जिन्हें हेल्पिंग वर्ब नहीं पता, मैं उनसे कहूँगा कि आप पहले वर्ब की वीडियो और पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वीडियोस देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि प्रेजेंट टेंस का मतलब ये है कि वर्तमान काल वाला वाक्य। ठीक है, जो वर्तमान के लिए कहा गया है, यानी आज के लिए कहा गया है, प्रेजेंट टाइम के लिए कहा गया है। तो प्रेजेंट टाइम में आपको एक सिंपल बात भी बताई जा सकती है ना। और प्रेजेंट टाइम में कोई कार्य होता हुआ, यानी कोई वर्क हो रहा हो, तब भी बताया जा सकता है। तो जो वर्क वाला सेंटेंस होता है, प्रेजेंट टेंस या टेंस होता है, तो उसको बनाने का तरीका अलग होता है। वो काफ़ी बड़ा मेथड है, जिसको आप लोग पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट ये वगैरह वगैरह नाम सुना होगा। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ सिंपल वाक्यों के बारे में जानेंगे, जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, कुछ बताया जाता है, कोई स्टेटमेंट दी जाती है, कोई कार्य नहीं हो रहा होता। वे वाक्य जिसमें कार्य नहीं हो रहा होता, उन वाक्यों में हम इज एम आर वॉज वर का प्रयोग कैसे करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, किस प्रकार के वाक्य, जिस प्रकार के वाक्यों में कार्य नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में है, हूँ, हो आता है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ठीक है, और उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या कोई बात बताई जा रही होगी। ठीक है, उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा होगा। इन वाक्यों के सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है, उन वाक्यों के सब्जेक्ट के बाद हम लोग इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ करेंगे, देखिए, ही, शी, इट। ठीक है, ही, शी, इट, इन तीनों का मतलब ही वह होता है। ठीक है, ही पुरुषों के लिए होता है, शी महिलाओं के लिए होता है, इट जानवरों या किसी वस्तु के लिए होता है। और सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा, ठीक है, सिंगुलर नाउन के बाद हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, दे मतलब वे लोग या वे, और बहुवचन नाउन के बाद हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आई के बाद हमेशा एम का प्रयोग होता है। कहाँ पर? जब वाक्य प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान समय का हो, साधारण सा वाक्य। ठीक है, तो ये नियम आप नोट कर लीजिए। आइए बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा। जब पहला वाक्य लिखा हुआ है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है, तो देखो लास्ट में है, और इस वाक्य में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे हम लोग। अब देखते हैं इस का प्रयोग होगा या एम का या आर का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह एक अच्छा खिलाड़ी है, और ये वह किसके लिए यूज़ किया गया है? एक पुरुष के लिए। तो पुरुष के लिए यूज़ किया गया, तो यहाँ पे ही लगाएंगे। और मैंने बताया था ही के बाद हमेशा क्या यूज़ होता है? इज़। ही इज़ एक, यानी एक अच्छा खिलाड़ी। अच्छा खिलाड़ी का क्या होता है? गुड प्लेयर। ही इज़ अ गुड प्लेयर। देखा कितनी आसानी से बन गया, बहुत आसान है। अब लिखा हुआ है तुम एक आलसी इंसान हो, यू। अब तुम के लिए क्या होता है? यू, और यू के बाद क्या लगता है? इज़ लगता है या आर लगता है? यू के बाद लगता है आर, तो यू आर। अब एक आलसी इंसान, यहाँ पे एक अच्छा खिलाड़ी था, तो अ गुड प्लेयर। एक आलसी इंसान यानी अ लेज़ी पर्सन। ठीक है, पर्सन लिखो, मैन लिखो, चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक लिखा है मैं एक डॉक्टर हूँ या मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ क्या लगता है आपको पता है ना? आई के साथ लगता है एम, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम एक डॉक्टर, तो अ डॉक्टर। समझ रहे हो कितना आसान है? हम अच्छे दोस्त हैं, हम के लिए क्या यूज़ करते हो? वी, और वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? आर। ठीक है, आपने ऊपर नोट किया है, तो आप उसको देख देख के आप समझोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। हम अच्छे दोस्त हैं, तो हम के साथ हम मतलब वी हो गया, और वी के साथ आर लगता है। अच्छे दोस्त, यहाँ पे एक डॉक्टर, एक आलसी इंसान, एक अच्छा खिलाड़ी, ये लास्ट में आता है, जो विशेषता बताई जा रही है, जैसे कि जो बात बताई जा रही है। कह रहा हम अच्छे दोस्त हैं, तो वी आर, अच्छे दोस्त का क्या हो जाएगा? गुड फ्रेंड्स। बहुवचन है ना, तो फ्रेंड्स हो जाएगा, वी आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
वे अच्छे लोग नहीं हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे? वे का होता है दे, ये बहुवचन के लिए यूज़ होता है, दे मतलब वे लोग, ठीक है। तो दे के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? आर का यूज़ करते हैं। दे आर अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग नहीं। अब देखो नकारात्मक वाक्य आ गया, नकारात्मक मतलब निगेटिव। एक चीज़ आप समझ लो कि 3 तरह के वाक्य हो सकते हैं, 3 तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। एक हो सकता है अफर्मेटिव, कैसा हो सकता है? अफर्मेटिव, जिसमें सिर्फ एक सिंपल बात बताई जा रही हो, जिसे हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, जो अब तक आप लोगों ने 4 एग्जाम्पल देखा। एक होता है निगेटिव, ठीक है। एजर्टिव सेंटेंस जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उनको मैं बता दूं कि उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप एजर्टिव सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। निगेटिव में नॉट या नेवर का प्रयोग होता है, ठीक है। लिखा है वे अच्छे लोग नहीं है, तो इसका क्या बन गया? दे आर। अब नहीं है तो नकारात्मक आ गया, तो यहाँ नॉट का यूज़ करोगे। और अच्छे लोग का क्या होता है? गुड पीपल। क्लियर है? देखा कितनी इजीली हो गया। दे आर नॉट गुड पीपल, यानी वे लोग अच्छे या वे अच्छे लोग नहीं हैं। मैं आलसी नहीं हूँ, मैं के लिए क्या यूज़ करोगे? अभी बताया आई, और आई के साथ क्या लगता है? एम। और देखो फिर ये नकारात्मक यानी निगेटिव आ गया, निगेटिव के लिए यहाँ पे नॉट यूज़ कर दोगे, तो आई एम नॉट। आलसी का मतलब क्या होता है? लेज़ी, अभी ऊपर बताया था। कितना सिंपल है, आप समझ रहे हो? अब देखो ये इस तरह के वाक्य तो आप बना लोगे। अब आता है आपका क्वेश्चन वाला वर्ड, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वाला वर्ड बनाने में बहुत सारे बच्चे डरते हैं। तो क्वेश्चन वाला वर्ड भी 2 तरह का होता है। एक होता है जो क्या से शुरू हो, जब क्या से शुरू होता है ना, तब कोई क्वेश्चन वाला वर्ड नहीं लगाते। सिर्फ आप ऐसा सोचो कि आप साधारण सा वाक्य बना रहे हो जैसे ऊपर वाला बनाए थे, ठीक है। और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पर आर आया तो उसको उठा के शुरू में कर दोगे, यहाँ एम आया तो इसको उठा के शुरू में कर दोगे। जैसे किसी को अगर होता क्या वे अच्छे लोग नहीं हैं, तो आप आर को बस शुरू में लिख देते, बाकी सब जैसे का तैसे रहता। यानी क्या वाला वर्ड बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है। जैसे लिखा है क्या वह एक अच्छा इंसान है, तो तुम इसको सोचो, इसको ऐसा बनाओ कि जैसे कि साधारण वाक्य है कि वह एक अच्छा इंसान है, तो वह एक अच्छा इंसान है का क्या बनाओगे? ही इज़, क्योंकि वह के लिए ही यूज़ होता है, तो ही के बाद इज़ लगता है, तो वो इज़ जो है शुरू में लगा दोगे क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है। तो अब ये बन गया इज़ ही एक अच्छा इंसान का मतलब क्या होता है? अ गुड पर्सन। तो एक चीज़ समझ लो कि जब प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू हो, तब आप उसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, बस यही करना है, ठीक है। अगला एग्जांपल है क्या तुम एक आलसी इंसान हो। अभी तुमने ऊपर देखा कि तुम एक आलसी इंसान हो, ये बनाए थे, तुम एक आलसी इंसान हो। तो अब इसी को तुमसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम एक आलसी इंसान हो, तब फिर क्या करोगे? इस आर को उठा के शुरू में रख दोगे, बस वही क्वेश्चन वही सेम रहेगा। तो तुम की जगह पे यू रहेगा। अब तुम्हें साधारण बनाना होता तुम एक आलसी इंसान नहीं हो, यहाँ पे नहीं वर्ड यूज़ कर दिया है तो नॉट का भी यूज़ कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो यू के बाद वैसे आर लगता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो आर शुरू में लग जाएगा। आर यू नॉट नकारात्मक भी है ना, तो इसीलिए नॉट का यूज़ करेंगे। नॉट का यूज़ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया है ना, शुरू में आ गया है तो यहाँ पर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अ लेज़ी पर्सन, ठीक है। अगर मान लो इसको क्या नहीं होता तब क्या बनाते? यू आर नॉट अ लेज़ी पर्सन, तुम एक आलसी इंसान नहीं हो, है कि नहीं। लेकिन जब क्या लग गया, क्वेश्चन आ गया, तो इस आर को उठाकर यहाँ से यहाँ ला दिए, बस यही किया गया है। अगला देखो, क्या रामू गरीब आदमी है, तो तुम पहले बनाओ रामू गरीब आदमी है, तो रामू इज़ गरीब का क्या होता है? पुअर पर्सन, है ना। तो रामू इज़ अ पुअर पर्सन, तो रामू इज़ आया तो इज़ जो है शुरू में आ जाएगा, बस इज़ रामू अ पुअर पर्सन। देखा कितना सिंपल है। क्या वाले जब प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। अगला एग्जांपल देखते हैं, कह रहा है मेरा कलम कहाँ है। अब देखो ये प्रश्नवाचक जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरे टाइप का आ गया, कहाँ वर्ड यूज़ हो गया। तो कहाँ के लिए हम लोग हमेशा वेयर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वेयर। तो वेयर से ये वाक्य शुरू होगा, तो वेयर। अब
मेरा कलम कहाँ है, तो मेरा कलम यानी माई पेन, ठीक है। माई पेन यानी ये सिंगुलर है, मैंने क्या बताया था, सिंगुलर के साथ इज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो माई पेन इज़, तो इज़ आया ना, माई पेन इज़, माई पेन इज़, तो इज़ शुरू में ले आओगे, जैसा कि मैंने अब तक बताया, इज़ माई पेन, समझ रहे हो। वेयर इज़ माई पेन लिखा हुआ है, वो कौन है, वो मतलब ही बोल सकते हो, ठीक है। वो कौन है, जैसे किसी को देखे रहे हो ये कौन है या वो कौन है, तो आप बोलोगे हु इज़ ही। अब जैसे कि कौन के लिए होता है हु मतलब कौन। अब वो है, तो वो है मतलब ही इज़, वो मतलब ही, और है मतलब ही के साथ तो इज़ लगता है, लेकिन ये प्रश्नवाचक है तो जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो ही के पहले आ जाएगा। हु इज़ ही, वो कौन है। देखा, आप हमेशा दिमाग में बिठा लो इस बात को कि जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, और उस हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर WH टाइप है, WH टाइप आपको समझ आता है, मैंने आपको बताया था। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक होता है येस नो टाइप, ठीक है, और एक होता है WH टाइप। तो जो येस नो टाइप होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से बनता है, जैसे कि आपने पिछले 2 एग्जाम्पल देखा। और WH टाइप बनता है इस तरीके से, जिसमें वेयर, वॉट, हु, व्हेन, ये सब शब्द आता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगता है, आप देख रहे होगे। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम कहाँ हो, तो अब यहाँ पे देखो कहाँ का वर्ड क्या होता है, वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ, तो ये शुरू में लग गया। अब बोल रहा है तुम हो, तुम का मतलब यू, और यू के साथ क्या लगता है आर, तो आर जो है बाद में न लगाकर हम शुरू में लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो ये क्या बनेगा, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। एक और देखते हैं, वह दुखी क्यों है। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। अब तुम दुखी हो, तुम दुखी हो, यू आर सैड, यही ना होगा। या वह दुखी है, वह दुखी है के लिए यानी ही इज़ सैड, क्योंकि वह के लिए इज़ लगेगा, यानी ही के बाद इज़ लगता है। अगर ये यहाँ पे तुम दुखी क्यों हो, तुम होता तो यू के साथ आर लगता, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हेल्पिंग वर्ब बन रहा है यहाँ पे ही इज़ सैड, तो इज़ शुरू में आ जाएगा, तो वाई इज़ ही सैड। देखा किस तरह से बना। अगर साधारण वाक्य होता कि तुम दुखी हो तो ही इज़ सैड बन जाता, लेकिन प्रश्न है तो इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। इसी तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया। ये हेल्पिंग वर्ब माई पेन के बाद आता, लेकिन ये यहाँ से यहाँ चला गया। ही के बाद इज़ आता साधारण वाक्य यानी इंट्रोगेटिव नहीं होता तो, लेकिन ये यहाँ से यहाँ चला गया। तो अब आप समझ गए होगे जब भी क्वेश्चन बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है तुम्हारे घर का पता क्या है, तो पता क्या है, क्या का अंग्रेजी पहले क्या होता है, व्हाट, तो व्हाट लगा दिया। अब तुम्हारे घर का पता, तुम्हारे घर का पता, योर हाउस एड्रेस, तुम्हारे घर का पता, ये पूरे इसकी अंग्रेजी क्या होगी, योर हाउस एड्रेस, ठीक है। योर हाउस एड्रेस इज़, क्योंकि तुम्हारा घर एक सिंगुलर है, ढेर सारा घर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ तुम्हारे घर की बात हो रही है, तो उसमें योर हाउस के बाद या एड्रेस के बाद इज़ लगाओगे ना, तो वो इज़ आप जो है शुरू में लगा दोगे, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो व्हाट इज़ योर हाउस एड्रेस, ठीक है। व्हाट इज़ योर हाउस एड्रेस यानी तुम्हारे घर का पता क्या है। तो देखा। अगला देखो, वह मजदूर नहीं है। अब देखो ये एक प्रश्नवाचक नहीं है, तो ये सिंपल सा बना लोगे, जैसा कि जानते हो वह यहाँ पुरुष के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे ही होगा, ही के बाद इज़ लगता है, जैसा कि अब तक आप जान रहे हो, सब्जेक्ट के बाद इज़ लग गया। अब मजदूर नहीं है, नकारात्मक है, तो नॉट, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। ही इज़ नॉट, मजदूर का क्या होता है, लेबरर, लेबरर, ठीक है, वो यानी वह मजदूर नहीं है। अगला लिखा है सतीश एक अध्यापक नहीं है, तो सिंपल सा ये भी आप उसी तरीके से बना सकते हो। सतीश, सतीश एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज़ लगता है, सतीश इज़ नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नहीं का वर्ड हो तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हैं, ठीक है। सतीश इज़ नॉट अ टीचर, क्लियर है। नेक्स्ट है, क्या सतीश एक अध्यापक है। अब देखो इसी को सवाल में पूछ लिया, अब वो भी क्या सतीश एक अध्यापक है, इसका जवाब आपको हाँ या ना में मिलेगा। और मैंने जब बताया था कि जब क्या से शुरू हो कोई सेंटेंस तो उसमें WH टाइप वाले क्वेश्चन नहीं आते, जैसे कि व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, ये सब नहीं आता।
जो हेल्पिंग वर्ब होता है बस उसी को शुरू में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है ना, तो इज़ शुरू में आ जाएगा, तो बस ये बन जाएगा इज़ सतीश अ गुड टीचर। अब यहाँ पे नॉट नहीं है, नहीं तो यहाँ पे नॉट भी लगा देते, कोई दिक्कत ही नहीं था, समझ गए। इस सतीश अ गुड टीचर, क्या सतीश एक अच्छा अध्यापक है, या अच्छा अध्यापक तो बोला नहीं है, सिर्फ एक अध्यापक है, तो आप गुड यहाँ से हटा दोगे। अच्छा बोला होता तो गुड भी लगा देते, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, समझ रहे हो। अगला है ताजमहल कहाँ स्थित है, तो कहाँ के लिए आप जानते हो वेयर यूज़ होता है, ठीक है, तो वेयर। अब ताजमहल स्थित है, इसका अंग्रेजी क्या होगा, ताजमहल लोकेटेड या ताजमहल इज़ लोकेटेड। क्या होगा, ताजमहल स्थित है, इसको हटा दो तो क्या बनेगा, ताजमहल इज़ लोकेटेड। स्थित है मतलब लोकेटेड, तो ताजमहल इज़ लोकेटेड, तो इज़ जो है सब्जेक्ट के पहले आता है, सब्जेक्ट क्या है, ताजमहल, तो यहाँ पर बन जाएगा इज़ ताजमहल लोकेटेड। समझ गए, कितना आसान है। आप प्रश्नवाचक में थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, कोई खास इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ सकता। क्या राहुल ईमानदार नहीं है, अब क्या वाला वर्ड आ गया, तो आप बनाओ पहले इसको कि राहुल ईमानदार नहीं है, फिर उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसको शुरू में लिख देना बस। तो राहुल ईमानदार नहीं, राहुल इज़ नॉट ऑनेस्ट, राहुल ईमानदार नहीं है यानी ईमानदार का अंग्रेजी ऑनेस्ट, राहुल इज़ नॉट ऑनेस्ट। तो इज़ यूज़ हुआ है ना राहुल के बाद, क्योंकि सिंगुलर था, इज़ शुरू में ले आओ बस। तो इज़ राहुल नॉट ऑनेस्ट, HONEST, क्या राहुल ऑनेस्ट नहीं है, इज़ राहुल नॉट ऑनेस्ट, राहुल इज़ नॉट ऑनेस्ट से बन गया इज़ राहुल नॉट ऑनेस्ट। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बेझिझक आप सवाल पूछ सकते हो। अगर कोई सवाल आप वीडियो या फ़ोटो के माध्यम से पूछना चाहते हो तो मेरे सोशल मीडिया पे पूछ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।